दीदी। हरिओम अनीता जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। और आप बताइए। आपको कैसे है हेल्थ? वो आंख वो सभी? ठीक है दीदी, काफी ठीक है। कभी कभी हो जाता है, लेकिन वैसे ठीक है। मगर आप आ जाइए 4 o'clock, 4 to 5 इवनिंग क्लास पे। 4 to 5 चल रही है क्या क्लासेस? हाँ, चल रहे। मैं भी आ रहे, निमिषा जी भी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो कल से चाहिए ज्वाइन करते हैं नए साल में। हम्म। हम्म। और बताइए, और सब ठीक? ताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं। ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सतताभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्य भूषोज्ज्वलां जपाकुसुमबासुरां जपविदौ स्मरेदम्बिकाम्। ఫస్ట్ శ్లోకం కూడా. फस्ट ఒక नामना श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला। लेंथ वर्क। एक बार आप राजश्री जी, पिंकी जी, आप एक बार ध्यान श्लोक भी सुन लीजिए। आपको ललिता सहस्त्रनाम पढ़ना आते हैं? इतना क्लियर नहीं आता जी, नहीं। उतना क्लियर नहीं आता है, थोड़ा स्लो करके बोल लेते हैं। एक बार मैं पहला श्लोक से ध्यान श्लोक से मैं पढ़ा रहे हैं। आप फिंगर, आपके पास बुक है? नहीं, ये बुक नहीं। उसमें गूगल में मिलते हैं। आप कल एक बार वो रेडी कर लीजिए। अभी मैं एक बार मैं पढ़ती हूँ, आप सुन लीजिए। ओके। कल रेडी करके रख लीजिए, वो गूगल में मिलते हैं आपको। ओके, पूरा गूगल से पीडीएफ रेडी करते हैं। राइट। वो रेडी करके रख लीजिए जी। एक बार सिंधूरारुण विग्रहाम, एक बार बोल दीजिए। सिंदूराराम सिंधूरारुण सिंदूरारुण सिंदूरारुण विग्रहाम विग्रहं विग्रहां त्रिनयनाम त्रिनयनं त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुर ताराना माणिक्य माणिक्य मौलिस्फुर मौलिस्फुर तारानायकशेखराम तारानायकशेखरां स्मितमुखीं स्मितमुखीं श्वेतमुखीं स्मितमुखीं
श्रितमुखीं मुखीम स्मिता स्मिता स्मित मुखीम ओके स्मिता मुखीम स्मितमुखीं आपीन वक्षोरुहाम। आपीरमक्षोरुम हाँ, ये मेरा मैं एक बार रिकॉर्डिंग करके निमिषा जी ध्यान श्लोक यूट्यूब में रखे थे ना। यस मैम, रखे हैं। ओके हाँ मैं एक बार ढूंढ के भेजती हूँ उनको, हाँ, दोनों को। वो उसमें लिरिक्स भी है ना। है, एक बार मैं ढूंढती हूँ, आज ढूंढती हूँ, अभी मैम ढूंढती हूँ। मैंने पिंकी जी को ऑलरेडी लिंक भेजा था हाँ हाँ है होने वाला। पीडीएफ है और मैंने अभी राष्ट्रीय जी को भी भेजा है, तो ये दोनों प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और इनको मतलब किसी मशीन पे खोल के देख भी सकते हैं। ये तो यस ऑलरेडी इनके पास, हाँ ऑलरेडी पिंकी जी के और राष्ट्रीय जी के पास में ये जो स्तोत्रम है और ध्यान श्लोक है उसका टेक्स्ट है। मैं और निमिषा जी यूट्यूब पे जो हमने ध्यान श्लोक का प्रैक्टिस किया था, या जो पूरा अपना ऑडियो है वो हम शेयर कर देंगे। जी हाँ, वो प्रोनाउंसिएशन के साथ और मीनिंग भी है और उसमें लिरिक्स भी है। वो डिस्प्ले हो जाते हैं, आप वो देख के पढ़ सकते हैं। वो प्रोनाउंसिएशन भी है, कैसे वो प्रोनाउंस करना उसमें है। आप सुन लीजिए, आपको अच्छे से आ जाते हैं। ठीक है जी। डेली एक एक श्लोक ऐसा 5 टाइम्स ऐसा सुन ले तो अच्छे है। ओके जी ये आप कहानी कंटिन्यू करिए ये आप कंटिन्यू करिए। वो किसी और का वो आवाज आ रहा है जब आप बोल रहे हो, तो इसीलिए सुनाई नहीं दिया, सॉरी। ओके या अभी बोलिए। वो ध्यान श्लोक का रिकॉर्डिंग करके रखे थे यूट्यूब में। हाँ इसमें लिरिक्स भी डिस्प्ले आ जाते हैं, इसका मीनिंग भी है। कैसे प्रोनाउंस करना भी ये ऑडियो रिकॉर्डिंग किया है, एक एक श्लोक को। आप ये सुन के आप बिना गलती से आप सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम गलत प्रोनाउंस करते तो क्या होता है, मीनिंग बदलते हैं। और पूरा ललिता सहस्त्र नाम हम बिना गलती से सीख के हम ये पढ़ते तो क्या होता है, पूरा श्री चक्र जैसे आरा आते हैं। हमारा पूरा वो आरा हमारा वो सराउंडिंग्स में ऐसा आरा आते हैं। नहीं तो हम गलत प्रोनाउंस करते तो वो आरा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए आप अच्छे से वो श्लोक ज़्यादा बार सुन के आप बिना गलती से आप सीख लीजिए। वो भेजते हैं, निमिषा जी वो ग्रुप में रख लेते हैं। वो ललिता सहस्र नाम अभी ध्यान श्लोक का भी आप सुन लीजिए। लास्ट 2-3 दिन पे हो गया है। अभी हम पहला श्लोक से हम शुरू कर रहे हैं। और ललिता सहस्र नाम में आप देख लीजिए, श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। ये 2 लाइन है। 2 लाइन में क्या होता है, 2 लाइन में पूरा 32 लेटर्स होते हैं। फर्स्ट लाइन में 16 लेटर्स होते हैं और दूसरे लाइन पे 16 लेटर्स होते हैं। सभी श्लोक्स ऐसा ही होते हैं। 186 श्लोकास तक एक एक श्लोक में 2 लाइन होते हैं। 2 लाइन पे एक एक लाइन पे 16 लेटर्स होते हैं। 2 लाइन्स मिलके 32 लेटर्स होते हैं। ऐसा होते थे, इसको बोलते हैं अनुष्टुप छंदस बोलते हैं। अनुष्टुप छंदस बोलते हैं। वो भगवत गीता भी अनुष्टुप छंदस है, विष्णु सहस्त्र नाम भी अनुष्टुप छंदस है। मतलब श्लोका में 2 लाइन पे 32 लेटर्स होते हैं। एक फर्स्ट लाइन में
16 और दूसरे लाइन पे 16 पूरा 32 होते हैं। आप चेक कर सकते हैं, आप वो गिनती करके ऐसा होते हैं। और ये ललिता सहस्त्रनाम का कैसे आविर्भाव हो गया फिर मैं ब्रीफली बता देते हैं। और ललिता सहस्त्रनाम वसिन्यादि वाग्देवता ने ललिता माँ का शरीर से 8 किरण आ गए थे। वो 8 किरण वसिन्यादि वाग्देवता बन गए थे। वो वसिन्यादि वाग्देवताओं ने वो ललिता सहस्त्रनाम किया है। इसमें स्पेशलिटी क्या है? विष्णु सहस्त्रनाम और सभी स्तोत्र सहस्त्रनाम को पुरुष ने बनाया, पुरुष ऋषि ने बनाया है, मगर ये ललिता सहस्त्रनाम स्त्री ऋषि ने बनाया है, वो वसिन्यादि वाग्देवताओं ने बनाया है। यही स्पेशलिटी है। इसलिए ये पूरा सौंदर्य मतलब इतना सौम्य और सौंदर्य से होते हैं। ललिता मतलब वो सौंदर्य है। इसलिए ये ललिता सहस्त्रनाम का मीनिंग्स का आदि शंकराचार्य ने वो सौंदर्य लहरी का रूप में किया है। मतलब ये पूरा इसका भाष्य, मतलब इसका पूरा मीनिंग ललिता सहस्त्रनाम का मीनिंग सौंदर्य लहरी का रूप में आदि शंकराचार्य ने वो बनाया है। अभी हम शुरू करते हैं। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, ये फर्स्ट लाइन है ये श्लोक में। वो फर्स्ट लाइन में इसमें होते हैं, ये फर्स्ट लाइन में 3 नाम है, 3 नाम। कैसे हम गिन सकते? श्री माता, ता और दीर्घाक्षर आ गया। कहाँ कहाँ दीर्घाक्षर होते हैं ये एक नाम है। पूरा ये श्लोक में ऐसा हम विभाजन कर सकते हैं। आप देख लीजिए, श्री माता एक नाम है, श्री महाराज्ञी और ये दूसरा नाम है, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी ये तीसरा नाम है। ये लाइन में 3 नाम है। अभी एक एक नाम का मीनिंग हम जानकारी लेते हैं। श्री माता, वो श्री माता आप देख लीजिए, माता मतलब माँ है। लास्ट में भी ललितांबिका ऐसा लास्ट नाम ऐसा आता है। अंबिका मतलब भी माता है, माँ है। मतलब ये माँ का स्वरूप है। मतलब माँ हमको बिना स्वार्थ से बच्चों को देखते हैं। ऐसा ही ऐसा माँ को हम बुलाती तो वो तुरंत हमको वो आंसर देते हैं, हमको देख लेते हैं। इसलिए वो माँ, वो श्री माता। श्री मतलब आप देख लीजिए, श्री मतलब प्रकृति का स्वरूप है। श्री मतलब शा रा ई मिलके श्री हो जाते हैं। मतलब शा मतलब वो माँ लक्ष्मी सरस्वती पार्वती का रूप है। वो शा रा ई माँ पार्वती और लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों का रूप श्री है। वो श्री पूरा कैसे है? प्रकृति का स्वरूप है। आप देख लेते तो पूरा प्रकृति किसका रूप है? वो माँ का ही रूप है, माँ का ही चैतन्य है। माँ का शक्ति सब में होते तो वो चैतन्य हो जाते हैं, नहीं तो चैतन्य नहीं होते। आप देख लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 त्रिमूर्ति होते हैं ना, त्रिमूर्ति। ब्रह्मा के पास माँ सरस्वती रूप में है और विष्णु के पास लक्ष्मी का रूप में है और शिव जी के पास पार्वती शक्ति का रूप में है। वो ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। और सृष्टि करने के लिए ज्ञान कौन देते हैं? सरस्वती माँ देते हैं। इसलिए सरस्वती माँ ब्रह्मा के पास है। और विष्णु वो स्थिति का रूप है। ब्रह्मा सृष्टि करते तो विष्णु स्थिति देते हैं, मतलब पालन पोषण। हाँ, वो सृष्टि करने के बाद इसको कौन
पालन पोषण करते हैं, विष्णु मूर्ति ने वो पालन पोषण करते हैं। और पालन पोषण करने के लिए क्या चाहिए? संपदा चाहिए। वो संपदा लक्ष्मी का रूप है, इसलिए माँ लक्ष्मी का रूप में विष्णु के पास होते हैं। और शिव जी क्या करते हैं? सृष्टि स्थिति लया, लया मतलब संहार करते हैं। और संहार करने के लिए, लय करने के लिए शक्ति चाहिए। वो शक्ति माँ पार्वती का रूप में शिव जी के पास होते हैं। इसलिए ये तीनों माँ के बिना नहीं है। इसलिए माँ पूरा ब्रह्मांड पे वो व्यापित हो गया। मतलब ब्रह्मांड में वो चैतन्य का स्वरूप माँ ही है। हमारा अंदर वाक का रूप भी माँ ही है। वो वाक का रूप वो सरस्वती है। इसलिए माँ पूरा देवी देवताओं का रूप ललिता माँ है। इसलिए ललिता सहस्रनाम हम पढ़ते तो ललिता माँ का स्मरण करते तो सभी देवी देवताओं का स्मरण कर लिया ऐसा फल मिलते हैं। यही ये श्री है। श्री माता मतलब वो प्रकृति का माँ है, वो प्रकृति का स्वरूप है। श्री महाराज्ञी, राज्ञी मतलब क्या है? रानी है, क्वीन, महारानी। हम ये माँ पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड का महारानी है। और इसलिए पूरा वो सभी को वो रानी का कर्तव्य क्या है? वो महारानी ये वो सभी देखते हैं। इसलिए वो श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, वो सिंहासन में बैठा हुआ है। श्रीमत् सिंहासनेश्वरी। वो सिंहासन में वो बैठ के कहाँ बैठते हैं? वो मणिद्वीप में चिंतामणि गृह में वो बैठते हैं। और वो मणिद्वीप में सभी देवता कहाँ रहते हैं? ललिता माँ को सेवन करने के लिए वो मणिद्वीप में रहते हैं। वो श्री माता श्री चक्र और श्री विद्या का स्वरूप है। आप देख सकते तो श्री मतलब हम कह सकते हैं वो संपदा के रूप में होते हैं। पूरा प्रकृति संपदा बोलते हैं ना। प्रकृति में चैतन्य का स्वरूप भी माँ का शक्ति है। इसलिए वो श्री माता, श्री महाराज्ञी, वो महारानी है। और श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, ये 3 नाम हो गया ना। अभी समझ में आ गया ना ये 3 नाम का अर्थ? कुछ डाउट है? आपको समझ में आ गया ना? जी जी मैडम। यस हम्म। मैम। हाँ, और ये वेद का स्वरूप भी है। और चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। आप देख लीजिए, ये श्री माता, श्री महाराज जी, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी में 3 नाम में श्री 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 एक कॉमन बीजाक्षर है। मतलब वो श्री वो स्पंदना शक्ति है। मतलब सृष्टि स्थिति और लया तीनों का शक्ति है, श्री है।
मतलब वो पूरा प्रकृति वो श्री का स्वरूप है। मतलब वो ज्ञान का सृष्टि स्थिति लय का स्वरूप है। वो प्रकृति ऐसा होते हैं ना, प्रकृति में ज़्यादा तक जीव आते हैं जाते हैं, मतलब वो जन्म लेते हैं और मरते भी है। ऐसा चक्र चलते रहते हैं। वो पूरा ये प्रकृति का वो निबंधन से ऐसा होते जाते हैं। ये द्वीप कहाँ है? आपने कहा जहाँ पे मार है, मणिद्वीप। हाँ, वो माँ रहते हैं मणिद्वीप में रहते हैं। आप देख लीजिए, विष्णुमूर्ति वैकुंठ में रहते हैं, शिव जी कैलाश में रहते हैं, और गोपिका राधा गोलोक में रहते हैं। ऐसा माँ मणिद्वीप में रहते हैं। वो मणिद्वीप इतना वो मणिद्वीप में पूरा चतुष्टय देवी देवता रहते। मतलब चतुष्टय देवी देवता मतलब 64 करोड़ देवता वो द्वीप में रहते हैं। ओके। और सिंहासनेश्वरी, ये भी हम एक बार इसके बारे में मैं कहते हैं। वो सिंहासन में होते हैं पंच प्रणवासन। मतलब वो सिंहासन पूरा वो पंच प्रणव से बना हुआ है। पंच प्रणव क्या है? वो है ऐंकार, ह्रींकार, श्रींकार, क्लींकार, सौः। मतलब ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः, ये 5 बीजाक्षर को पंच प्रणव बोलते हैं। मतलब ओंकार को भी प्रणव बोलते हैं ना, प्रणवम बोलते हैं। ऐसा ही पंच प्रणवम मतलब वो है ऐंकार, ह्रींकार, श्रींकार, क्लींकार, सौः। ये पंच प्रणव से वो सिंहासन बन गया है। इसमें होते हैं पंच दिगासन, मतलब पंच दिक् होते हैं। हमको 4 दिशा होते हैं। ऐसा ही हमको पंच दिशा होते, पंच हमको 4 दिशा मालूम है। ये वो 4 दिशा क्या है? चार दिशा क्या है? पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। हाँ हाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। मगर वो 5 दिशा क्या है? हमको 4 दिशा मालूम हो रहे हैं। और 5 दिशा को उसका सिंहासन पंच दिगासना, मतलब 5 दिशा से वो बन गए। वो 5वां क्या है? ऊर्ध्व, मध्यमा। ऊर्ध्व दिशा मतलब ऊपर। मैम जी, हाँ ऊपर जाकर। हम्म, ये पंच दिगासन। और पंचभूत, पंचभूत भी उसका सिंहासन में होते हैं, पंचभूत। और पंच ब्रह्मासन, पंच ब्रह्मा। आप ललिता माँ का वो फोटो देख लिया है? एक बार ललिता माँ का फोटो वो उसमें होते हैं। ललिता माँ शिव जी के ऊपर बैठा हुआ ऐसा दिखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है आप वो शिव जी के ऊपर नहीं बैठे। वो क्या है? वो कैसे पंच ब्रह्मासना, मतलब वो पंच ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर, सदाशिवा। वो पंच ब्रह्म ने पंचकृत्य करते हैं, मतलब पंच कार्य। मतलब वो 5 काम करते हैं। एक एक का काम। ब्रह्मा का क्या है? सृष्टि है। पंच और विष्णु का स्थिति है। रुद्रा का क्या है? लया है, संहार। और महेश्वरा तिरोधान, मतलब फिर वो संहार के बाद फिर
सृष्टि पुनः सृष्टि करते हैं, वो महेश्वर। और सदाशिवा, सदाशिवा क्या करते हैं? अनुग्रह करते हैं, मतलब पूरा जीवराशियों को वो अनुग्रह देते हैं। मतलब वो पंच ब्रह्म ये सिंहासन को वो क्या है, आप देखते तो एक सिंहासन में क्या होता है, वो 4 सपोर्टर्स होते हैं ना, वो 4 सपोर्टर्स, और ऊपर का वो होते हैं ना बैठने के लिए ये 5वां, ये पूरा पंच ब्रह्मा ये सब बन गए थे। मतलब 5 सपोर्टर्स और ऊपर का वो होते हैं ना वो सपोर्टर, पूरा वो 5 वो సపోర్టర్స్ చేసి బన్ గయా హై. ప్రసన్న గారి దీన్ని ఒక్కసారి మీరు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా? ma'am. Yeah. So, what it is told or what ma'am has conveyed us is that this particular Simhasana, what is mentioned as the Srimad Simhasaneshwari, this particular Simhasana or the throne, what is seen in the picture of where on which the goddess is seated or Lalitambika is seen as seated. So it has got the base at the bottom of which there are the holders which are 5 in number. So there are the 4 corners as the 4 pillars, and also one of which is in the center. So these are referred to as the basis on the Pancha Brahmasana. The Pancha Brahmasanas are nothing but again the descriptions of Brahma, Vishnu, Maheshwara, Rudra, and Sadashiva. So as again we know that like if the Srishti has come into existence, like it is that she has given the foundation or the whole base for this existential presence of every single life as a creature in this universe. So these form the main pillars. So even if the creator as Brahma and the Sthitikaraka as Vishnu and the Layakaraka as Rudra who is described, and Maheshwara who has created the Punasrushti, and the Sadashiva who is again like getting back the Anugraha for all the living creatures after this Laya has happened. And it so happens, or it is only that Lord Shiva is called with or taken with the prefix of Sadashiva. The rest all gods as Brahma, Vishnu, none other has got anything as a prefix with them as Sada. Only it is the Shiva as the Lord, because he is the Anugraha Karaka for all the living creatures. He is also called as the Sadashiva. So all these main the forms who are forming the pillars or giving the seat basis for the goddess Lalitambika. It is that even these whole of these gods in the universe are taking this divine purpose of sharing whole of this Srishti's creation, each one allotted by her. So even if that these gods as like each one who has got their own very importance and significance, they are also the ones with which we consider or which we get to know that it is with the goddess that who has brought them into this kind of a Chaitanya Rupa for this existence of the whole of the universe, for life to have flown in the universe, and each one of these lords form the basis for one particular situation. As told as Brahma for creating the life of the universe, and Vishnu is the Sthitikaraka, Maheshwara who's doing the Punasrushti after Rudra has eliminated everything by doing the Laya, and then again as the Sadashiva gets into whole of it by giving the Anugraha or granting Anugraha for all these living creatures. So as we see that her Simhasana itself, the throne on which she is seated, has also got such huge meaning or understanding that on what she is seated is what she has created. What she has created is like each one of the forms of which the life existing, creating, the flow with which it is happening, and again eliminating and then again recreating. So all these things are the ones which this goddess Lalitambika has brought into the existence by taking or allotting this kind of importance for each one lords as what we have learned as such. Okay, Nama?
अभी समझ में आ गया ना? और सिंहासनेश्वरी का हाँ मतलब क्लियर है, हाँ बहुत क्लियर है। हम्म, ओ चिदग्नि कुंड संभूता। चितग्नि चित चित मतलब मन, चितग्नि कुंड संभूता वो क्या है? मैं एक बार फिर ललिता माँ का आविर्भाव के लिए आपको एक बार बताते हैं। चितग्नि कुंड संभूता क्या हो गया? एक बार आपको मालूम है शिव जी को विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने तपस किया है। तब क्या हो गया? मन्मथ ने आके वो तपस भंग करने के लिए वो पुष्पबाण उस पे चलाए थे। तब शिव जी वो तीसरा अंक खोलने के बाद क्या हो गया? वो मन्मथ ने भस्म हो गया। ये स्टोरी आपको मालूम है ना? तब वो भस्म हो गया। तब क्या हो गया? शिव जी के पास प्रमदगण है। वो प्रमदगण में एक आके वो भस्म से एक पुतली बनाया, बना के उसको प्राण प्रतिष्ठा किया है। तब ब्रह्मा जी ने आके इसको बोला भंडा, भंडा बोला है। वो भंडा मतलब क्या है? छी छी मतलब क्यों? वो मरा हुआ भस्म से वो एक पुतली बना के उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया है। इसलिए ब्रह्मा ने बोला इसको छी छी बोला, भंडा भंडा बोले। तब ये इसलिए उसका नाम क्या आ गया? भंडासुर। असुर मतलब राक्षस, और राक्षस जैसे बन गए, इसलिए वो भंडासुर हो गया। तब वो क्या किया है? फिर वो भंडासुर ने तपस करके ब्रह्मा जी के लिए तपस करके वो वर पाया है। उसका पूरा ताकत बढ़ गया। तब वो क्या किया है? सभी सृष्टि में कितना जीव राशि होते हैं उसका अंदर वो घुस गए थे। मतलब उसका सेना, उसका ब्रदर्स है विशंगा और विशक्र, ये दोनों को वो बेच के पूरा भूलोक और उसमें इतना जीवराशि होते उसका अंदर घुस के उसका शक्ति को निकाल दिया है। मतलब वो रस बोलते हैं ना, रस मतलब अंदर का ये जीव रस होते हैं ना, उसको निकाल दिया। तब वो नीरस बन गया। रस निकालते तो वो नीरस बन गया, मतलब वीक हो गए। वो मन से भी वीक हो गया, मतलब वो कुछ नहीं कर पाते, लेजीनेस बढ़ गया है। मतलब वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। उसका अंदर का वो होते हैं ना कला, मतलब वो संगीत सुनने का, नाट्य करने का, ये सभी पे वो इच्छा उसका अंदर से वो निकाल गया। तब क्या होते हैं? ऐसा होते तो संतान भी नहीं होते हैं। तब क्या होते हैं? और जीव राशियों को संतान नहीं होते तो उसका जाति पूरा अंत हो जाते हैं। तब वो एक ही जाति होते हैं, वो राक्षस जाति। ऐसा वो प्लान करके सभी जीव राशियों के अंदर वो घुस के ऐसा वो उसको अंदर से वो एक्टिवनेस, चैतन्य को निकाल दिया है। ऐसा किया है वो भंडासुर ने। तब तब क्या हो गया? देवी देवता वो मिलके वो शिव जी के पास गए थे। फर्स्ट वो विष्णु जी के पास गए थे। वो विष्णु जी ने बोला आप एक ब्रह्मांड के अम, अ, बाहर एक होमकुंड बना के आप हवन कर दीजिए। तब वो क्या किया है? शिव जी के पास जाके वो बता दिया है। तब वो क्या किया है? उसका मन, वो चित्त मतलब वो मन से वो एक अग्निकुंड बनाया है। वो मन से एक ब्रह्मांड के बाहर एक बड़ा सा अग्निकुंड बनाया है। वही चिदग्नि कुंड संभूता। उसका चिदग्नि मतलब उसका मन से, शिवजी का मन से अग्नि निकल आके वो होम गुंड बन गया है। वही चिदग्नि कुंड संभूता मतलब वो होम गुंड में हवन करने के बाद वो होम गुंड से ललिता माँ का आविर्भाव हो गया।
इसलिए चिदग्नि कुंड संभूता मतलब वो संभूता मतलब आविर्भाव होना है, ऐसा आविर्भाव हो गया है। वो ललिता माँ का आविर्भाव ऐसा हो गया है। और तब वो हवन करने के बाद क्या हो गया, सभी देवता वो हवन गुंड में वो कूद पड़े थे, मतलब अष्टदिक्पालक, मतलब यमदेव और वरुण वायुदेव, वो सभी होते हैं ना, वो सभी ऐसा देवता उसमें कूद पड़े थे। उसके बाद ललिता माँ का आविर्भाव हो गया। होके तब वो ललिता माँ ने वो भंडासुर का संहार किया, भंडासुर और उसका पुत्र और उसका सहोदर विशंगा और विशुक्र, ये उसको सबको वो संहार दिया है। ये हम बाहर का अर्थ है, ये समझने, वो डीपली हम उसका रहस्य अर्थ क्या है, हमारा मन में होते हैं दुष्ट आलोचन बोलते हैं, हमारा अंदर का अम, आ, वो अरिषड वर्ग, मतलब काम क्रोध लोभ मोह मदम आश्चर्य, और हमारा अंदर का कुछ वो थॉट्स होते हैं ना, वो सभी भंडासुर जैसे है। ये भंडासुर बाहर नहीं है, हमारा अंदर होते हैं। वो अंदर का भंडासुर को हम संहार करने के लिए क्या करना है, साधना। वो साधना करना है, मतलब चितग्नि, मतलब हमारा अंदर का मन पे वो ज्ञानाग्नि होना है हमारा, उसको बोलते हैं चिदग्नि। हमारा मन का अंदर वो अग्नि होते ना, उसको वो ज्ञानाग्नि, वो ज्ञानाग्नि हमारा अंदर कौन देते हैं, गुरु ने देते हैं। वो गुरु हमारा अंदर का ज्ञानाग्नि को वो देते हैं। वो मतलब वो ज्ञानाग्नि कैसे होना है, वो ज्ञानाग्नि निरंतर वो प्रज्वलन होना है हमारा अंदर, तभी हमारा अंदर से वो अज्ञान मिटते हैं। आप देख लीजिए, एक कमरे में अंधकार है, डार्कनेस है, और डार्कनेस को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा दिया जलाते हैं, और दिया से वो लाइटिंग आते हैं ना, और तब क्या वो अंधेरा मिटते हैं। ऐसा ही हमारा अंदर वो अज्ञान होते हैं, वो ही अज्ञान भंडासुर का लक्षण है। वो अज्ञान मिटने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। कब ज्ञान आते हैं अज्ञान मिटते हैं। वो ज्ञान देने वाला वो असली गुरु होते हैं, मतलब वो गुरु वो हमारा अंदर का वो ज्ञान देते हैं ना, वो ज्ञान से हमारा अंदर का वो अज्ञान मिटते हैं। वो ज्ञान देने वाला वो असली गुरु है। वो तब क्या होते हैं, वो ज्ञानाग्नि हमारा अंदर होते तो वो हमको इंद्रिय निग्रह आ जाते हैं। इंद्रिय क्या है, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। वो पंच ज्ञानेन्द्रिय क्या है, आंख कान जीभ, और जीभ और स्किन, और त्वचा, त्वचा स्किन। त्वचा, त्वचा, ये इसको बोलते हैं हम पंच ज्ञानेन्द्रिय। वो पंच ज्ञानेन्द्रिय में बोले थे, पंच ज्ञानेन्द्रिय का अम, वो पंच ज्ञानेन्द्रिय से हम क्या, मतलब आंख से क्या देखते हैं, वो मन पे आते हैं, मन पे स्थित हो जाते हैं। हम देखते हैं ना, वो दृश्य होते हैं, वो दृश्य हमारा मन पे वो स्थिर होते हैं। और वो पंच ज्ञानेन्द्रिय में ये होते हैं, नाक, कौन सा स्मेल, इसको वासना बोलते हैं ना, संस्कृत में वासना बोलते हैं। वो वासना हम क्या हम सेंस करते हैं, वो भी हमारा मन पे आते हैं। और क्या टेस्ट करते हैं, वो भी हमारा मन पे होते हैं। मतलब वो पंच इंद्रिय से हम क्या क्या
हम फील होते हैं वो सभी हमारा मन पे आते हैं। तब वो उसको तब क्या होते हैं, उसे हमको एक एक बार अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी हम पंच ज्ञानेंद्रिय से ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हम इंद्रिय को हम निग्रह करना है। मतलब एक एक बार क्या होते हैं, हमारा जीभ होते हैं, जीभ का काम दो काम है। क्या है? एक खाना खाना, एक वाक, हम बोलना। बोलना, वो होते हैं। ये दोनों होते हैं, ये दोनों को भी हम कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के लिए हम जीभ को कंट्रोल करना है। आप देख लीजिए, ज़्यादा खाना खाते तो हम हमारा हेल्थ पे प्रभाव पड़ते हैं। और एक एक बार हम क्या नहीं खाना है उसमें टेम्प्ट होके हम खाते हैं, तब हमको हमारा हेल्थ अपसेट हो जाते हैं। और हम क्या नहीं बोलना है वो बोलते हैं, तब रिलेशंस कट हो जा सकते हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसलिए क्या है, उसको कंट्रोल करना है। मतलब इसको बोलते इंद्रिय निग्रह। वो इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंचभूत, पंचभूत और पंच ज्ञानेंद्रिय कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं? पृथ्वी, पंचभूत क्या है? पृथ्वी, 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 वायु, आ, ईथर। इसका आप ऑर्डर से बोल दीजिए। पहला आते हैं पृथ्वी, उसके बाद जल, अग्नि, वायु, आकाश। का कनेक्टेड पंच ज्ञानेंद्रिय क्या है? पंच ज्ञानेंद्रिय, और इसको बोलते पंच तन्मात्रा। ललित सहस्त्र में आते हैं मन। और पंच तन्मात्रा मतलब उसका गुण, उसका विशेषण। मतलब पंच ज्ञानेंद्रिय का विशेष होते हैं, पंचभूत का विशेष होते हैं, उसका गुण स्वभाव। और पंच स्वभाव को बोलते हैं पंच तन्मात्रा। मतलब हमको पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण क्या है? वासना। इसको बोलते हैं पृथ्वी, गंध बोलते हैं। गंध मतलब दुर्गंध, सुगंध, ऐसा बोलते हैं ना हम, ऐसे इसको वासना बोलते हैं। स्मेल, उसका लक्षण वो स्मेल है। वो पृथ्वी से वो स्मेल, गंध ऐसा होते हैं। पृथ्वी से ही पेड़ पौधे, फूल का और फल का पेड़ पौधे आते हैं ना, उससे हमको वो गंध, मतलब सुवासन भी आते हैं, उसको सुगंध बोलते हैं। और दुर्गंध, भूमि पे हम इसको दुर्गंध होते हैं, पृथ्वी पे सुगंध भी होते हैं। आप ऑब्जर्व करते तो ये पृथ्वी का लक्षण है। ये स्मेल पंच ज्ञानेंद्रिय में किसका लक्षण है? नाक। मतलब पंचभूत में पृथ्वी का कनेक्टेड हुआ पंच ज्ञानेंद्रिय नाक है, उसका लक्षण स्मेल है, गंध। और उसका चक्र, षटचक्र में मूलाधार चक्र से वो कनेक्टेड हो जाते हैं। और नेक्स्ट आते हैं जल। और जल का कनेक्टेड क्या है? रस बोलते हैं, उसका लक्षण रस। उसका कनेक्टेड पंच ज्ञानेंद्रिय जीभ है, टंग। मतलब वो उसका वो लक्षण है टेस्ट, रुचि, है ना, टेस्ट। उसके बाद उसका कनेक्टेड हुआ चक्र स्वादिष्ठान चक्र है। उसके बाद आते हैं अग्नि। वो अग्नि का लक्षण क्या है? रूप। रूप मतलब ये एक आकार को हम रूप को देखते हैं। कैसे देखते हैं? वो अग्नि का वो लाइटिंग होते हैं ना, उसे देखते हैं। उसका कनेक्टेड पंच ज्ञानेंद्रिय क्या है? आंख। आंख से हम देखते हैं ना। उसका कनेक्टेड चक्र है मणिपूरक चक्र। और उसके बाद आते हैं हमको वायु। वायु
अनाहत चक्र से कनेक्टेड है। वायु का लक्षण क्या है? वो स्पर्श है। वो स्पर्श के लिए वो कनेक्टेड पंच ज्ञानेंद्रिय त्वच। आप देख लीजिए, वो वायु ऐसा आते तो हमको ठंडा हवा, गर्मी, ऐसा हम कह सकते हैं ना। उसका लक्षण, वो वायु का लक्षण क्या है? स्पर्श। उसका कनेक्टेड वाला क्या है? वो कनेक्टेड वाला ज्ञानेंद्रिय त्वच। उसका चक्र अनाहत चक्र है। उसके बाद आते हैं आकाश। आकाश, आकाश का क्या है? शब्द। उसका लक्षण आकाश मतलब शून्य है ना, स्पेस से ही शब्द आते हैं। हमारा अंदर क्या है? वो कान है, वो पंच ज्ञानेंद्रिय, वो शब्द सुनते हैं ना, एक कान है, उसका कनेक्टेड पंच ज्ञानेंद्रिय कान, यस। उसका ये कौन सा चक्र से जुड़ते हैं? वो विशुद्धि चक्र से जुड़ते हैं। ऐसा हमारा अंदर होते हैं ये पूरा। उसके वजह से है हमारा, इसलिए हमारा इंद्रिय को हम निग्रह करना है। ये इंद्रिय निग्रह करने के लिए हमारा अंदर से ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान कहाँ से आते हैं? वही ज्ञान को बोल सकते हैं चितग्नि। यही चितग्नि कुंड संभुत। तब हम ये समझना है, हमारा अंदर वो चिदग्नि वो प्रज्वलित होते तो तब हम माँ का आविर्भाव हमारा अंदर ही हो जाते हैं। ये रहस्य हम पकड़ना है। वो मतलब बाहर का हम कह सकते हैं माँ, वो शिव जी का अंदर से वो चिदग्नि कुंड आ गया, शिव जी का चित्त से वो अग्नि आके हवन होके तब माँ ललिता उधर वो होम कुंड से आ गया। ये बाहर का है। हमारा अंदर से हम ये समझ सकते तो हमारा अंदर वो चित्त होता है ना, वो चित्त से ही वो ज्ञानाग्नि आते हैं। वो ज्ञानाग्नि से ही हमारा पूरा कर्म भस्म हो जाते हैं। तब क्या होता है? हमारा अंदर ही माँ का आविर्भाव होते हैं, हमारा मन पे है। यही समझना है। यही चिदग्नि कुंड संभूता। अभी समझ में आ गया ना? हाँ, समझ आ रहा है। एक है, और नार्थ में वृंदावन के पास एक बाबा रहते थे। वो बाबा है देवहरा बाबा। वो देवहरा बाबा के पास एक लकड़ी उसके पास है। कोई आते तो उसको क्या बोलते हैं? अम, वो बोलते हैं वो लकड़ी जैसे हमारा अंदर वो लकड़ी मतलब आप देखते तो बटर मिल्क को मतलब वो बटर कैसे आते हैं? चरण से ऐसा हम मंथन करते हैं ना, ऐसा ही हमारा अंदर वो लकड़ी से कैसे हम मंथन करते हैं, ऐसा हमारा मन पे मंथन करना है। कैसे? वो नाम जाप से वो बोलते हैं राम नाम, ऐसा राम नाम होते ना, ऐसा राम नाम पकड़ के हम वो निरंतर जाप करते तो राम नाम, या आपका कौन सा भगवान आपको पसंद है, ऐसा नाम लेके निरंतर हम मन में नाम जाप करते हैं ना, तब हमारा अंदर क्या होता है? वो ज्ञान आते हैं। वो कैसे बटर मिल्क से बटर आते हैं, ऐसा है हमारा मन पे ऐसा ज्ञान आके वो माँ का आविर्भाव हो जाते। मतलब हम कौन सा नाम जाप करते हैं, वो भगवान का रूप अंदर से वो आविर्भाव हो जाते। अभी हम ललिता के बारे में हम और ललिता के बारे में हम इधर बैठ के हम ये बोल रहे हैं ना, ऐसा
तब क्या होते हैं, निरंतर ऐसा करते करते वो अंदर से माँ का रूप हम देख सकते हैं, ऐसा उसका आविर्भाव हो जाते हैं, वही चिदग्निकुंड संभूता। अभी ये समझ में आ गया ना? जी ప్రసన్న గారి ఒకసారి అది బ్రీఫ్ గా చెప్పేస్తారా? ma'am. Yeah. So this Chidakni Kunda Sambhuta Devakarya Samudyata. So I'll just conclude it or make it a little brief. As this Chidagni Kunda is referred in two references. On the outer side, in which that with Lord Shiva's Chitta, which is being created as the Homa Kunda, in which because of this Bandasura who's created again, whose story relates behind that, he comes or he is formed from the burning of the whole of the lust which Lord Manmada wanted to create on Lord Shiva. So once he just gets annoyed and he opens his eyes, with which Manmada has done that deed, so he is burnt to ashes on Lord Shiva's opening of the third eye. So since again Rati Devi, who pleads goddess and prays for her husband's life back, pleads her that he be brought back to life. So then again Lord Shiva himself takes pity on him and says that the creator is going to be making him into a different form. So with the burnt ashes, where he is made into this Bandasura, or he comes out as Asura in the form of Bandasura. And as Lord Brahma says that he is the one with the pronunciation or the utterance of Chi Chi, he comes out. So he is the devilish one who is entered into, comes with again, since he is coming as a devil, as a asura, or as a rakshas, he makes that whole of the devas also have to suffer with his creation, and he takes out the whole life form, or not the essence of life, but he takes away the enthusiasm from everyone, that Chaitanya Tattva in with which is the zeal with every living creature moves or leads its life, or with which that enthusiasm, the life actually flows in every living creature. So that is eliminated by this Bandasura. He very cleverly and very wittily enters into every living creature to such an extent that the people become impotent, to that extent that in that case there is not going to be no life flow in the further next generation at all, where it is going to come to a standstill. That is the kind of trick he plays on the whole of the life forms along with the devatas also. Then again all the devatas go and worship Lord Shiva, saying that this is what has happened, that there is no life, there is only that we are alive of namesake, but there is no Jiva Tattva in any of the things which is in the universe, not just the devas, but also the every life form has come to that kind of an stage where there is no enthusiasm, there is no flow of that kind of an energy in anything. Then again, Lord Shiva has to turn to Lord Lalitamba, or goddess, to see to that again the flow of life has to start. So with that, he says that he tells all the devas to just jump into the Chidagni Kunda, which is formed out of his that Chitta. Then they blindly, without questioning one single word, they just simply fall into that Homa Kunda, with which they come out very powerful and gaining even more of their energy in the form of that Chaitanya Tattva. In a very powerful way they come out, and along after creating or getting them with this kind of powers back with that divine purity and all, more enhanced, Goddess Lalitamba also emerges from this particular Chidagni Kunda. So this is the importance of this Chidagni Kunda, where it is, that is the reason why it is called as Chidagni Kunda Sambhuta Devakarya Samudyata. And this is about the devas and that part of the thing in one reference. And in the other reference, if we have to see that the Chidagni, how it is relevant to us, is that in our inner within side, where we say that one has to turn within inside, meaning that the one needs to travel within their own self to see to it that how to eliminate or to take out this ajnana, that avidya has to be removed, and then that jnana tattva which has to emerge from within oneself. For that, this Chidagni has to be again ignited within oneself.
from each one. So then that ignition of that kind of that spark from within oneself leads to that attainment of Jnana Tattva in the person, for which he needs to do a sadhana. And that is the main bottom line, where what each one needs to follow is that not only taking the Nama Japa in each one's own way in which that they have to be doing it, but that in however one finds it suitable to their ways, that one sadhana has to be done, so that creates this kind of that ignition of that Jnana Tattva, which automatically removes that Ajnana in everyone. So for that again we have the details of the Pancha Jnanendriyas and Pancha Karmendriyas, which are spoken about, ma'am, in detail. So this is how we concluded by learning the whole meaning of Chidagni Kunda Sambhuta Deva Karya Samudyata. हम्म उसे ही वो देव कार्य ऐसा हो गया, मतलब वो देव कार्य वो भंडासुर को संहार करना है। और ऐसा वो चिदग्नि कुंड से वो माँ ललिता माँ आविर्भाव होके देव कार्य को वो किया है। वो देव कार्य क्या है? वो भंडासुर का संहार करना, वो हो गया। आज का यही है। कल आप पूरा PDF रख लीजिए, एक एक श्लोक को हम कैसे प्रोनाउंस करना ये सिखा के वो मीनिंग भी बताते हैं। जी आपको समझ में आ गया ना? जी समझ में आ गया या जी बिल्कुल अच्छे से। जी, वो नया आ गया ना। यस मैम, ये अश्विनी जी और शालिनी जी नए आ गए, शायद इनको पता नहीं है, आप एक बार बता दीजिए शायद इनको। नमस्ते नमस्ते। एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया था लास्ट टाइम, और वो जो शालिनी जी है वो मेरी मम्मी है, तो वो इसलिए हिंदी आप बोल रहे हैं ना तो अच्छा है, इसलिए सबको अंडरस्टैंड हो रहा है। थैंक यू जी। थैंक यू। या वो क्या होता है ना, ये मीनिंग हम पता करके हम ये चैंटिंग करते तो अच्छा है ना। नहीं, सच में हमने आई थिंक अर्चना जी ने, हम अर्चना जी और हमने ना नवरात्र में 9 डेज ललित सहस्त्र नाम किया था। ऐसे लेकिन वही था कि मीनिंग, जैसे आपने बोला ना, मीनिंग वो समझ के जैसे चैंटिंग किया तो वो बढ़िया रहता है। तो इसलिए थैंक यू अर्चना जी और आपको भी कि हमने ये फिर से न्यू ईयर का हम रिजोल्यूशन अभी इस ईयर स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल इतना बढ़िया है कि पूछिए मत, बिकॉज सब लोग बोलते हैं कि ये जनवरी 1 के बाद हम ये करते हैं वो करते हैं, तो हमने पहले ही शुरू कर दिया, तो ये हाँ, ये बहुत ही अच्छा है। बढ़िया। या ये क्या है ना, पूरा ललिता सहस्त्र नाम में सब कुछ है। हाँ आप ये ट्रैवल करते करते आपको पता चलते हैं विश्व में कितना ज्ञान है, वो ज्ञान पूरा इसमें है, ये हम समझना चाहिए। अभी 1 ईयर पे हम पूरा एक बार किया है ये जर्नी पे। अर्चना जी, प्रसन्ना जी, निमिषा जी, ये सभी है। फिर हम क्यों शुरू किया है, एक बार हम करते तो थोड़ा सा समझ में आते हैं, मगर बार बार करते तो हम पूरा अंदर घुस सकते हैं। मतलब गुफा में हम जाते जाते इतना सूक्ष्म से हम जाते हैं ना, ऐसा हम जाते तो इतना समझ में आते हैं, हमारा अंदर का वो ज्ञान होते हैं ना, वो ओपन हो जाते हैं हम। इसलिए ललिता सहस्त्र नाम को बोलते हैं लास्ट में रहस्य नाम बोलते हैं। रहस्य नाम मतलब क्या है, कुछ लोग समझते हैं रहस्य नाम है इसलिए हम नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। रहस्य मतलब वो ये नाम पे रहस्यार्थ गूढ़ार्थ बोलते हैं ना, वो समझना है। वो हमारा मतलब हमारा अंदर का चक्र होते हैं, वो सब कुछ ज्ञान इसमें है।
ये एडवांस्ड मेडिटेशन कोर्स जैसे है। इसमें होते हैं तत्व शास्त्र, होते हैं मंत्र शास्त्र, होते हैं तंत्र शास्त्र, होते हैं आयुर्वेद, होते हैं पूरा हमारा शरीर का, मन का, विश्व का रहस्य ये ललिता सहस्त्रनाम में है। आप जाते जाते आपको पता चलते हैं। अब अभी हम पहले शुरू में है, वो ध्यान श्लोक का भी मीनिंग्स बोल दिया है, वो निमिषा जी ने फिर एक बार ये शेयर करते हैं, आप सुन लीजिए। और पहले कुछ नाम तक आते हैं, माँ बंडासुर और असुरों को कैसा संहार किया है, ऐसा नाम आते हैं। उसके बाद आते हैं पूरा अंदर घुसते हैं, मतलब हमारा मन का अंदर क्या है, शरीर का अंदर क्या है, वो रहस्य को वो ओपन कर देते हैं। इसलिए ललिता सहस्त्रनाम फलश्रुति में होते हैं। कुछ जन्म तक हम विष्णु सहस्त्रनाम करते तो शिव सहस्त्रनाम करने का बुद्धि आते हैं, तब कुछ जन्म में हम शिव सहस्त्रनाम करने के बाद ललिता सहस्त्रनाम करने का बुद्धि आते हैं। वो ललिता सहस्त्रनाम हम वो पढ़ना सीखते हैं, ज़्यादा तक सीख रहे हैं, मगर उसको समझने के लिए माँ का अनुग्रह चाहिए। पढ़ने के लिए भी माँ का अनुग्रह चाहिए, मगर समझने के लिए माँ का अनुग्रह और ज़्यादा चाहिए हमको। इसलिए माँ का अनुग्रह है हमारा वो पर, इसलिए हम सभी इधर इकट्ठा करके हम ये साधना कर रहे हैं। कल भी इसी टाइम में है, 8 o'clock, मंडे से लेके फ्राइडे तक होते हैं, 5 days। टाइम होते तो सैटरडे संडे भी कर सकते हैं, देखते हैं। 5 days कंपलसरी होते हैं। ललिता सहस्त्रनाम बोलने के बाद हम एक बार शिव नाम भी जाप करना है। नमः शिवाय 11 times आप मन पे चैंटिंग कीजिए। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। क्योंकि माँ अर्धनारीश्वर तत्व है, शिव शक्ति का स्वरूप है, इसलिए ललिता सहस्त्रनाम हम कभी भी चैंटिंग करने के बाद शिव का भी नाम जाप करना है, ये याद रख लीजिए। शांति मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। हरि ओम श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः।